आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी नहीं बच सकती। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां से चीजें सिर्फ बाहर निकलती हैं, अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ बाहर की तरफ खुलता है, जैसे एक फाउंटेन जहां से पानी लगातार बाहर आ रहा हो, लेकिन आप उसमें कुछ डाल नहीं सकते। यह आइडिया आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन से निकला है, जब ब्लैक होल के उल्टे सॉल्यूशन को देखा गया। व्हाइट होल ब्लैक होल का कॉस्मिक ट्विन है। जहां ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है, व्हाइट होल सब कुछ उगल देता है। आप व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकते, उसकी ग्रेविटी चीजों को धक्का देकर दूर फेंकती है। लेकिन अब तक हमने स्पेस में कोई व्हाइट होल ऑब्जर्व नहीं किया है। यह अभी तक सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। साइंस में थ्योरीज पहले आती हैं, सबूत बाद में मिलते हैं। शायद फ्यूचर में हमें व्हाइट होल्स के होने का कोई पक्का सबूत मिल जाए। तब तक यह एक रहस्यमयी आइडिया है जो हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ब्लैक होल की ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है। उसका इवेंट हॉरिजन एक वन वे एंट्री है, जहां से कुछ वापस नहीं आ सकता। व्हाइट होल का इवेंट हॉरिजन एक पॉइंट ऑफ नो एंट्री है। यहां से मैटर और एनर्जी सिर्फ बाहर निकलते हैं, अंदर कुछ नहीं जा सकता। ब्लैक होल एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है, व्हाइट होल एक कॉस्मिक फाउंटेन। ब्लैक होल्स को हमने ऑब्जर्व किया है, उनकी तस्वीर भी ली है, लेकिन व्हाइट होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरीज और इक्वेशंस में हैं। सोचिए, अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं, ब्लैक होल आपको खींच लेगा, व्हाइट होल आपको पास भी नहीं आने देगा। ब्लैक होल आपको हमेशा के लिए कैद कर लेगा, व्हाइट होल आपको कभी अपने अंदर जाने नहीं देगा। ये दोनों कॉस्मिक एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसी वजह से व्हाइट होल्स और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। उनका अस्तित्व अभी तक एक पहेली है, लेकिन उनका आइडिया हमें यूनिवर्स के एक्सट्रीम समझने में मदद करता है, और यही इन्हें फैसिनेटिंग बनाता है। व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट टाइम रिवर्सल से जुड़ा है, जैसे ब्लैक होल बनने की प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए। एक सितारा कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनता है, लेकिन अगर हम समय को उल्टा चलाएं तो एक सिंगुलैरिटी से मैटर और एनर्जी बाहर निकलते हैं। यही व्हाइट होल का आइडिया है। फिजिक्स की इक्वेशंस टाइम में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काम करती हैं, इसलिए मैथमेटिकली व्हाइट होल्स पॉसिबल है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, समय एक ही डायरेक्शन में बहता है। व्हाइट होल का अचानक फटना और मैटर को बाहर निकालना एंट्रोपी को कम करने जैसा है, जो नेचर के नियम के खिलाफ है। इसी वजह से ज्यादातर फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि व्हाइट होल्स सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। उनके बनने के लिए ऐसी कंडीशंस चाहिए जो नेचुरली नहीं मिलती। शायद वो सिर्फ बिग बैंग के समय ही पॉसिबल थे। समय का पहिया उल्टा घुमाना थ्योरी में आसान है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल। व्हाइट होल को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी, एक झरना इमेजिन कीजिए। झरने के ऊपर से पानी नीचे गिरता है, जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। एक बार क्रॉस किया तो वापस नहीं आ सकते। झरने के नीचे पानी जमीन से टकराकर चारों तरफ फैलता है। यह व्हाइट होल जैसा है। यहां से पानी सिर्फ बाहर की तरफ जाता है, आप कुछ भी वापस नहीं डाल सकते। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक कॉस्मिक टनल, वर्म होल से जुड़े हो सकते हैं। जैसे झरने का ऊपर और नीचे का हिस्सा एक ही पानी से जुड़ा है, वैसे ही ब्लैक होल और व्हाइट होल एक कॉस्मिक ब्रिज से कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन व्हाइट होल से निकलने वाले मैटर का सोर्स क्या है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। क्या वो किसी ब्लैक होल से आ रहा है या बिग बैंग से? यह एनालॉजी व्हाइट होल्स को और भी मिस्टीरियस बना देती है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के साइकिल्स को समझने में मदद करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा सवाल, क्या व्हाइट होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? अब तक हमें उनका कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है,
कभी साइंटिस्ट सोचते थे कि गामा रे बर्स्ट्स व्हाइट होल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे भी नेचुरल कारण मिल गए। व्हाइट होल्स मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन उनकी इंस्टेबिलिटी की वजह से वो बनते ही खत्म हो जाते हैं। अगर वो बनते भी हैं, तो हमें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता। इलेपिस अभी तक एक हाइपोथेटिकल आइडिया है। साइंस सबूत पर चलता है। जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता, वो सिर्फ थ्योरी ही रहेंगे। लेकिन फिजिक्स में पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बदले और हम एक व्हाइट होल देख पाएं। तब तक यह हम एक अद्भुत और ओपन क्वेश्चन है। ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच का सबसे एक्साइटिंग आइडिया है वर्म होल, यानी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल एक प्रवेश द्वार है, व्हाइट होल एक एग्जिट, और दोनों एक कॉस्मिक टनल से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कागज को मोड़कर शॉर्टकट बनाते हैं, वैसे ही वर्म होल स्पेस टाइम में शॉर्टकट है। लेकिन ऐसे वर्म होल एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। कोई भी चीज अंदर जाने की कोशिश करे तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसके लिए एक खास तरह के ब्लैक होल की जरूरत होती है, जो नेचुरली नहीं मिलता। कुछ फिजिसिस्ट सोचते हैं कि एग्जॉटिक मैटर वर्म होल को स्टेबल रख सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं मिली। वर्म होल का आइडिया इंटरस्टेलर ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के सपने दिखाता है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलता, यह एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ही है। ब्लैक होल और व्हाइट होल का कनेक्शन अभी भी एक रहस्य है। साइंस फिक्शन में यह पॉपुलर है, लेकिन रियलिटी में अभी दूर है। फिर भी यह इमेजिनेशन को उड़ान देता है। अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल्स उस रूल को तोड़ते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल जब इवेपोरेट होता है, तो वो एक छोटे व्हाइट होल में बदल जाता है, जो सारी इंफॉर्मेशन वापस यूनिवर्स में उगल देता है। इससे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सॉल्व हो सकता है। व्हाइट होल्स कॉस्मिक रिसाइकलिंग सिस्टम का हिस्सा भी हो सकते हैं। ब्लैक होल्स मैटर को निगलते हैं, व्हाइट होल्स वापस लाते हैं। शायद एक जगह ब्लैक होल मैटर को निगल रहा है, दूसरी जगह व्हाइट होल उसे बाहर निकाल रहा है। यह एक ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल कोलैप्स से नए यूनिवर्स भी बन सकते हैं। व्हाइट होल उनका जन्म स्थल हो सकता है। हमारा यूनिवर्स भी शायद किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर बना हो। यह सोचने में ही अद्भुत है। एक बड़ा सवाल, क्या हमारा बिग बैंग खुद एक व्हाइट होल था? बिग बैंग एक ऐसी घटना थी जहां सारा मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम एक पॉइंट से बाहर निकला। यह डिस्क्रिप्शन व्हाइट होल से मिलता जुलता है। बिग बाउंस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक साइकिल में चलता है। एक यूनिवर्स सिकुड़ता है, फिर फटकर नया यूनिवर्स बनता है। हर बिग बैंग असल में एक व्हाइट होल की तरह काम करता है। शायद हमारा यूनिवर्स भी किसी पुराने यूनिवर्स के ब्लैक होल से पैदा हुआ हो, लेकिन यह अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम कंफर्म कर सकें, लेकिन यह आइडिया दिखाता है कि फिजिक्स के नियम कितने अजीब और इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। ब्लैक होल, व्हाइट होल, बिग बैंग शायद एक ही कॉस्मिक स्टोरी के अलग चैप्टर्स हैं। तो व्हाइट होल एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ बाहर की तरफ खुलता है, ब्लैक होल का उल्टा। यह आइंस्टीन की इक्वेशन से पैदा हुआ एक मैथमेटिकल आइडिया है, लेकिन अब तक सिर्फ थ्योरी ही है। हमने देखा कि यह टाइम रिवर्सल, एंट्रोपी और कॉस्मिक साइकिल्स से जुड़ा है। अब तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह इमेजिनेशन को इंस्पायर करता है। वर्म होल का आइडिया, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन और बिग बैंग का कनेक्शन, यह सब व्हाइट होल्स को फैसिनेटिंग बनाते हैं। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। शायद फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी से हम व्हाइट होल्स को ढूंढ पाएं। तब तक यह एक कॉस्मिक मिस्ट्री है।
अंत में सोचिए, अगर ब्लैक होल्स एक शॉर्टकट हैं किसी व्हाइट होल तक, क्या आप उसमें जाने की हिम्मत करेंगे? ऐसे ही सवाल हमें इंसान बनाते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और व्हाइट होल उनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य है।